भी जानता ऊपर आ गई कि अज्ञानता ऊपर आ गई? अरे हिसाब किताब बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया से मिलता जुलता है। कोई अखबार पढ़ते हैं, ऐसे ही बाहर की दुनिया में बुद्धि योग लगा करके पढ़ते हैं। कोई पढ़ते हैं कि टैली करते हैं, तो टैली होता है तो ज्ञानी है। अखबार पढ़ना भी सफल है। टैली नहीं होता है तो अखबार पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। हाँ, उनका भी कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन बुद्धि योग जितना ज्ञानी तू आत्मा होगी उतना जोड़ पाएगी। है जल समाधि हो गई तो जल किसे कहा जाता है? ज्ञान में ही सारे समाधि लेंगे और कहाँ लेंगे? हैं? ज्ञान जल में देहभान नष्ट नहीं होगा। हाँ, फिर पूछने क्या बात? नदी में तो पानी नहीं देखा करते ना, पानी करने के बाद पानी मिलता है, खुदने के बाद 3 बार कल्प शब्द बोला गया। कल्प पहले मिसल, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। हाँ, कल्प पहले मिसल, कल्प पहले मिसल, कल्प 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 के संगम युगे भारत में आता हूँ। तो सन 76 में कल्प पहले मिसल हो गया। सन 76 में हुआ पहला, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और लास्ट में चौथा हो जाएगा। भारत तो चैतन्य है ना, चैतन्य भारत में ही प्रत्यक्ष होता है ना विशेष रूप से। किनके रूप में, किनके बुद्धि में? भारत के। ये तो थोड़ी थोड़ी करके प्रत्यक्षता होगी। एक साथ 500 करोड़ की दुनिया के बीच में प्रत्यक्षता हो जाएगी क्या? भारत में ही बाप आते हैं और कहाँ आते हैं? हाँ हाँ, बीच में चार युगों की शूटिंग का चक्कर जो चलता है, अवस्था डाउन नहीं होती है तो लोप हो जाता है, अनिश्चय पैदा होने लगता है। लेकिन विधर्मी आत्माओं को अनिश्चय पैदा होता है। जो स्वधर्मी आत्माएं होती हैं पक्की सूर्यवंशी, उनको अनिश्चय पैदा नहीं होता। बाबा, और ये जो सागर राजा का 60,000 पुत्र ये दिखा ना गंगा सागर में, हाँ 60,000 पुत्र हो गया था, फिर ये हो गया। तो ये बेंगल का ही है, होगा क्या? सबसे बड़ा वैश्यालय कहाँ बनता है भारत में? तो काम विकार की आग सबसे ज्यादा कहाँ लगेगी? महाकाली फाट कहाँ बजाएगी? फिर क्या बात? नहीं, सागर राजा का 60,000। हाँ 60,000 तो कहा जाता है। बंगाल से ही निकलेगा हैं? ये कोई बात नहीं होती, बंगाल से ही निकलेगा। कपिल मुनि की यादगार का कनेक्शन कपिल से भी तो है। ठीक? गंगा सागर से भी है। गंगा सागर में जल समाधि ले ली, कहीं से उत्पत्ति होती है तो कहीं से समाधि होती है। हैं? कंपिल का नाम असली है काम्पिल्य नगर। कपिल मुनि से काम्पिल्य नगर। जैसे ब्रह्मा से ब्राह्मण, विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में, रचना के अर्थ। उसी तरह कंपिल से जो रचना बनी काम्पिल्य, एक मात्रा बढ़ गई, आ का डंडा बढ़ गया, काम्पिल्य नगर। तो कंपिल से है? अरे 60,000 से जिंदा है?
क्या हुआ? का रथ बूढ़ा बुजुर्ग रथ, इसलिए उनको ब्रह्मा बाबा कहा जाता है। शिव बाबा अलग, ब्रह्मा बाबा अलग। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं है, जो ब्रह्मा लिंगराज के अंदर में शिव बाबा प्रवेश किया, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहता है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, बूढ़े को कहा जाता है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ग्रैंडफादर का काम होता है जो पोत्रा होता है उसको वर्षा देना। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देने का कोई कार्य नहीं हुआ संपन्न। मुक्ति, जीवन मुक्ति का किसी ने अनुभव नहीं किया, इसलिए उस अर्थ में नहीं कह सकते ग्रैंडफादर के रूप में। वो सिर्फ माँ का पार्ट था, बाप का भी नहीं। बाप को शिव बाप कहीं बोला क्यों? शिव बाप इसलिए बोला कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो सिर्फ दूसरे संबंध उसके साथ बनते ही नहीं। जब बिंदु साकार में आएगा तब दूसरे संबंध बनेंगे। वो बिंदु बिंदु आत्माओं का सिर्फ बाप है, क्योंकि वो आकर के हम आत्माओं को जन्म देता है परिचय देकर के। हमको तो पता ही नहीं था कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, उसने आकर के बताया। तो उसने बताया जैसे हमारी आत्मा का जन्म हो गया। यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्या मुरली में कहीं? क्यों कंफ्यूजन होता है? कंफ्यूजन राम बाप तो कहा जाता है। कंफ्यूजन तो इसलिए होता है कि गलत बताया गया है। बात सही बुद्धि में आ रही है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। बिंदु बिंदु आत्मा है, वो सब भाई भाई, भाई बहन भी नहीं। आत्मा बिंदु बिंदु का आपस में क्या कनेक्शन हुआ? भाई भाई। और उनका बाप वो भी ज्योति बिंदु। तो बिंदु का जो रूप है उस रूप के आधार पर वो सिर्फ बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, भाई बहन भी नहीं। लेकिन वो बिंदु बाप जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तब हम आपस में भाई बहन बनते हैं। और वो हमारा बाबा बन जाता है, ग्रैंडफादर बन जाता है, दूसरे संबंध भी बन जाते हैं, टीचर भी बन जाता है, सदगुरु भी बन जाता है, साधन भी बन जाता है, खुदा दोस्त भी बन जाता है। लेकिन बिंदु रूप में वो सिर्फ बाप है। विनाश के बाद आधा पापात्मा और आधा पुण्यात्मा बनते, तो विनाश के बाद क्यों गलत? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जब विनाश हो जाएगा कि नहीं? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में पहले विनाश होगा ना। ये विनाश के बाद? ये विनाश कौन सा है? स्थूल विनाश। अरे ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया का ही सूक्ष्म विनाश है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जब विनाश होगा तो कौन से दो ग्रुप बचेंगे? पापात्मा पुण्यात्मा के दो ग्रुप बचेंगे, तो उनमें विनाश किसका हो जाएगा? नहीं, पापात्मा को विनाश हो जाए तो पापात्मा को बचने की बात कहाँ आ गई? पाप क्यों? पहले ये तो समझो कि जब विनाश होगा उसके बाद आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे, ये मुरली का महावाक्य है। तो विनाश किसका होगा ये बताओ पहले, है? नहीं, विनाश होगा इस्लामियों का, बौद्धियों का, क्रिश्चियंस का, दूसरे दूसरे धर्म और दूसरे दूसरे विदेशी जो है उन सबका विनाश हो जाएगा, उनको अनिश्चय हो जाएगा। खेल खलास। कौन बचेंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। माना चंद्रवंशी राधा का ग्रुप बचेगा जो जन्म जन्मांतर प्योरिटी को पालन करता रहा, वो हुआ पुण्यात्माओं का ग्रुप। और जो रुद्रमाला है वो रुद्रमाला ज्ञानी तु आत्माओं की माला है। वो ज्ञानी तु आत्माएं जो है जितनी ज्यादा ज्ञानी है, जितनी ज्यादा उनको ज्ञान की जरूरत है, तो ज्ञान की ज्यादा जरूरत है, ज्ञान जल की ज्यादा जरूरत किसको होती है? गंदे कपड़े को या स्वच्छ कपड़े को? जो गंदा कपड़ा होता है उसको ज्यादा पानी डालने की जरूरत पड़ती है। इसलिए विजयमाला अभी तक नहीं निकली, क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर की स्वच्छ आत्माएं है ही है, उनको ज्यादा टाइम ज्ञान जल की जरूरत नहीं है। और जब निकलेंगी भी उसके बाद भी वो प्योरिटी की पावर होने की वजह से खट से ज्ञान को धारणा में कैच कर लेगी।
ये जो रुद्रमाला के मणके हैं, इनको देवान त्यागने में और छिलका त्यागने में इनको आपस में जाति संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आधे पुण्यात्माएं और आधे पापात्माएं बचे। ऐसे नहीं कि कली की शूटिंग होने के बाद तुरंत एकदम पवित्र बन जाएंगे, बुद्धि योग सेट हो जाएगा। 4.5 लाख का अंदर ही। हाँ जी, 4.5 लाख के अंदर 2.25 लाख पापात्माएं, 2.25 लाख पुण्यात्माएं। अच्छा बाबा, वो पीयू का वाणी जो बोला है वो किसके द्वारा हो रहा था? प्रॉपर का कौन सा टाइम का वाणी को पीयू का वाणी? असली बात तो दीदी दादियां बताएंगी, क्योंकि उनका भी तो कुछ रिसर्च का पार्ट है। उनके द्वारा कुछ बात खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, तो उनको निगलेक्ट कर दोगे? उनके पास फोटो भी है। पीयू माने किसका नाम है? प्रजापिता का संबंध है। शरीर का नाम पीयू नहीं होता है। हिंदी भाषा में पीयू बाप को कहा जाता है। ऐसा एक दिन बाबुल में बोला था बॉडी है जागड़ी ऐसा पीयू का वाणी कहते थे। है ऐसा बोला, अपना मुंह से बोला। जरूर चली होगी। फिर वो वाणी गई कहाँ? उसका प्रूफ मिलना चाहिए। वो वाणी क्या थी? जब तक प्रूफ न मिले तब तक पूरा पता कैसे लगे? कह रहे हैं कि कराची में जो बंगला था उस बंगले में खोद के कुछ कागजात गाड़ दिए गए, लोहे की पेटी के अंदर बंद करके। ऐसा कहने में आता है। सिंधी भाषा हैं? सिंधी भाषा। हाँ, सिंधी भाषा में बाबा बोलते थे। मुरलियाँ लिखी जाती थी तो इसलिए बोला था बाबा गीता माता के द्वारा वो वाणी निकला है। नहीं तो बच्चे बाप लिखते थे, बाबा लिखाते थे। बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे, ब्रह्मा बाबा। तो उस समय बाप थे ही नहीं कराची में। बाप कराची में थे ही नहीं, ये कैसे पता? नहीं, जब 41 तक बोले थे। ये कोई बात नहीं होती है, वो तो उससे पहले की बात है। अब पहले कितने पहले की बात है? नहीं, ये पहले की बात कितने पहले की बात है ये तो नहीं कहा। जैसे कहा कि वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ और वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि 60 साल में ही वानप्रस्थ अवस्था होती है, 61 साल में नहीं होती, या 62 साल में वानप्रस्थ अवस्था नहीं होती। 60 साल से लेकर आगे जो भी टाइम है, जो भी वर्ष है, वो सब वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है ना। ऐसे ही है। कराची से पहले का मतलब ये थोड़ा ही कि सन 47-48 से पहले ही, 46 में ही। तो क्या बोलेंगे? पहले में ना 10 वर्ष के अंदर कभी भी है? शरीर छोड़ने के बाद निष्क्रिय जड़ कहाँ हो जाती है? जड़ हो जाए तो फिर जाकर के दूसरे गर्भ में प्रवेश कैसे करेगी? बीच में सूक्ष्म बतन होता है, सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक सूक्ष्म बतन है। सूक्ष्म बतन जो है वो परम धाम तक है, उसके बाद बीज रूप स्टेट बिल्कुल जड़ावस्था हो जाती। क्या कैसे होती है? आत्मा का जन्म थोड़ा ही होता है। वो तो यहाँ शूटिंग हो जाती है ना, उसमें वो बात भर जाती है। वो यहाँ शरीर छोड़ने से पहले ही उसमें वो बात नुध जाती है, या सुप्रीम सोल में भी वो बात नुधी हुई है, या धर्म पिताओं में भी वो बात नुधी हुई है कि वो कब आकर के सृष्टि पर एक्शन करेंगे।
अपने अपने टाइम पर उनको उतरना है। बाप बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। हाँ जो नया आपका है जरा सूचना है। हाँ जी, वो लोग ये प्रश्न करता है दादा लेखराज का अंदर में श्री ज्योतिर्लिंग ने जहाँ तक जो पानी दिया, हाँ जी, वो जो भगवान का पानी है, ज्योतिर्लिंग का पानी है, उसका प्रूफ क्या है? ये तो जैसे एक बात, जैसे मुरलियों के आधार पर एडवांस में बाप का पार्ट कौन सा है वो क्लियर होता है। एडवांस में बाप के पार्ट की प्रत्यक्षता का मूल आधार क्या है, प्रूफ क्या है, कहाँ से प्रूफ मिलता है? मुरलियों से, अव्यक्त वाणियों से प्रूफ मिलता है ना। तो ऐसे ही जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के जो भी वर्षन्स हैं, उन वर्षन से ये साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा के अंदर सुप्रीम सोल ही बोल रहा था, कोई दूसरी सोल ऐसा ज्ञान नहीं सुना सकती है? उसके लिए तो कहा गया है कि आपको 7 दिन का कोर्स लेना पड़ेगा पहले। किसने लिया है? जिसने लिया है उसने सही तरीके से नहीं समझा है। अगर 7 दिन का कोर्स समझ ले सही तरीके से तो उसकी बुद्धि में बैठेगा, पवित्र बुद्धि रह करके, पवित्रता का 7 दिन पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 7 दिन बुद्धि को पवित्र रख करके ज्ञान सुनेगा, भावना से धारण करेगा तो बैठ जाएगा बुद्धि में। दादा लेखराज के मुँह से 18 साल रोजाना बोले चला। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ये भी एक ग्रुप है, मैंने समझाया कि जो एक साधारण व्यक्ति जो ज्यादा जिसको नहीं जानते हैं, तो 18 साल तक जिससे बुद्धिपूर्वक ज्ञान पानी और ये कोई बात नहीं है तो दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, बड़े बड़े महात्माएं हुए हैं जिन्होंने बहुत से प्रवचन दिए हैं। प्रवचन रोजाना दिए हैं? उनका नियम था रोज बैठना, रोज प्रवचन देना। ये कोई बात भाषणबाजी से कोई भगवान थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाता है। देश में 4 भाग दिखाया गया। हाँ जी, तो 4 भाग यहाँ कहाँ? चारों युगों की शूटिंग में क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। और क्या है? अब यज्ञ का आदि में जो विनाश जला प्रज्वलित हुआ तो ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, तो ब्राह्मण बच्चे मैंने कौन सा धर्म कर रहा है? जरूर दूसरे धर्मों के ब्राह्मण हुए होंगे, हैं, जिन्होंने बीच में अड़ंगा लगाया माँ बाप के संबंध के बीच में। तो आदि मैंने कब कलकत्ता में या हैदराबाद में कब हुआ था? सिंध हैदराबाद की ही बात है। हैदराबाद में हाँ? पश्चिमी सभ्यता में रंगे बच्चे होते हैं तो बाप तक कहाँ? पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ता है तभी ये बातें पैदा होती है। भारतीय परंपरा में तो संगठित पारिवारिक व्यवस्था थी जिसमें दूसरा कोई सदस्य उंगली भी नहीं उठा सकता, आंख उठा के देख भी नहीं सकता मुखिया की तरफ। माँ बाप का ऐसा प्रखर कंट्रोल होता था। अभी भी ऐसे ऐसे परिवार हैं लेकिन प्रायः लोग की स्टेज में है। उस समय बाप होते हैं? कहाँ रहेंगे? नहीं, उस समय बाप से कोई बोले कलकत्ता में लड़ाई हुआ था इसलिए कलकत्ता में ही होगा। ये क्या बात हुई?
कोई कहते हैं उन बातों में बुद्धि क्यों जाती है, कोई कहते हैं, कहने दो। इसका कोई जिस बात का कोई प्रूफ नहीं है, कोई कहते हैं, सुनी सुनाई बात हो गई, वो तो सुनी सुनाई बात हो गई, भारतवासियों ने दुर्गति पाई, हम ऐसी प्रैक्टिस क्यों करें? नहीं बाबा, आदि का कुछ हिस्ट्री क्लियर नहीं पूछते कि सेवक राम यहाँ से सेवक राम कब गए हैदराबाद, ये तो कोई प्रूफ नहीं है। हाँ तो प्रूफ ढूंढो, ढूंढ के थक गए। ढूंढ थक गए। अब तो जो नहीं थके हैं, जिनकी आत्मा में ज्यादा पावर होगी, वो काम सफल करके दिखा देंगे, है? जो थकने वाली आत्माएं हैं तो वो सिद्धि थोड़ी प्राप्त करेंगी। बाबा तो कहते बाबा की याद में आबू रोड से माउंट आबू तक पैदल चले जाओ, थकोगी नहीं। क्या? हाँ, 48 से पहले। हाँ, ये तो कोई जरूरी नहीं। ये लगता है कि वो 9.5 लाख के सारे उस समय जनसंख्या थी 9 लाख सिंध हैदराबाद की। सिंध हैदराबाद की टोटल जनसंख्या थी। जब अखबारों में उस समय पढ़ा तो 9 लाख जनसंख्या ने उस बात को पढ़ लिया, चली नहीं ज्ञान में, संदेश मात्र मिला। क्या वो 9 लाख की हमारे देवी देवता धर्म में वो 9 लाख है? बिल्कुल यही पूछने का था। सारे देवी देवता वाले आत्मा अंतिम जन्म में दिन कैसे पहुंच जाते? वो तो नियम बना हुआ है। पूरब से सूर्य उदय होगा, सूर्यवंशी उदय होंगे तो कहाँ जाके अस्त होंगे? है पश्चिम में ही अस्त होगा ना। सूर्य अस्त होगा तो सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे नहीं अस्त होंगे। तो नई बात क्या होगी? है 60-61 का कोई कनेक्शन नहीं। वो तो कनेक्शन है सिर्फ इस बात का कि वहाँ से जनसंख्या की ब्राह्मणों की वृद्धि हुई। जब लिटरेचर छपा, चित्र छपे, लिटरेचर बना, सच्ची गीता बनी, तब से सर्विस का प्रसार प्रचार हुआ। सेंटर्स पहले भी खुले थे लेकिन उनको कोई मानता नहीं था। जब लिटरेचर छप गया तो विस्तार होने लगा, सर्विस में वृद्धि हुई, और सर्विस में वृद्धि होगी तो ब्राह्मणों की जनसंख्या की भी वृद्धि होगी। तो 60-61 से वृद्धि होना शुरू हुई। है? कौन? 9 लाख से भी ज्यादा हो गया सिंध में नहीं, 2 करोड़ का जो शूटिंग हुआ वो तो 76 की बात है। लेकिन हैदराबाद सिंध में केवल 9 लाख शूटिंग हुआ बस। बाबा 1947 में कराची में था। कराची में तो दादा लेखनाथ का संगठन कराची में कब गया था? ये तो निश्चित है कि सन 42 से पहले लंबे समय तक सिंध हैदराबाद में सत्संग चलता रहा है, ओम मंडली के नाम से। कराची में जैसे सन 82 में कहें कि दिल्ली से उठ करके मिनी मधुबन चला गया, ऐसे ही वहां भी जब झगड़ा हुआ था, कोर्ट कचहरी हुई थी, तो ट्रांसफर हो गया 41-42 में। नहीं, बाबा पहले ही छोड़ करके चले गए थे, बहुत लंबे समय पहले तक वहाँ रहे हैं कराची में। कराची में चले गए, धीरे धीरे ग्रुप्स बनाकर ये लोग भी पहुँचते रहे हैं। लेकिन 47 में टोटल पहुँच गए। जो हिंदुस्तान जो ज्यादा बांधेली थी वो उनका बंधन सन 46-47 तक रहा, और 46-47 में अचानक वो बंधन टूट गया। 9 महीने तक उधर था, दिसंबर तक। एज क्या थी? एज क्या थी आपकी?
है? 30। 47 में आपकी 30 एज थी, तो अभी कितनी होनी चाहिए? 26 थी। 21 में मेरा बर्थडे है? 26 साल। हाँ जी, हाँ 26 साल, और अभी 50 साल ये हो गए। 76। हाँ 76। अभी तो 79 78 क्रॉस किया ना। हाँ, तो स्मृति होनी चाहिए ना उस समय। उस समय 26 साल के थे, तो वहाँ थोड़ी स्मृति होनी चाहिए ना। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन ये दादा लेखा का संगठन के बारे में सुना नहीं था ना, तो उस समय तो उठ गया था, 6-7 साल पहले ही उठ गया वहाँ से, सिंध हैदराबाद से। आप सिंध हैदराबाद में थे ना? अरे वो कराची में जो कार्य चल रहा था, वो तो एक तरफ कोने में चल रहा था, सागर के किनारे। है? नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग की स्थापना करता हूँ, तो वहाँ नहीं, वहाँ संदेश मिलने की सवाल ही नहीं। जैसे नरक की दुनिया के बीच वैकुंठ की दिल्ली में स्थापना हो जाएगी, तो कोई जरूरी थोड़े दुनिया वालों को पता लग जाए, धीरे धीरे पता चलता रहेगा। लेकिन सिंध हैदराबाद में जो कुछ हुआ, वो सारे सिंध हैदराबाद को लोकल अखबारों के द्वारा पता चल गया। क्या ऐसा भी कोई सत्संग सिंध हैदराबाद में चल रहा है? हाँ, अनपढ़ आदमी जो पढ़ते नहीं वो सुनते नहीं है क्या? डम्ब होते हैं। कोई बात शुरू, जब लड़ाई शुरू होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो जाए, तो बहुत से अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उनके कानों में नहीं पड़ता कि हाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई। तो हाँ, कहाँ नहीं थे? हाँ, तो तुम क्या कहना चाहते हो? केशव भाई नहीं थे, तरुण भाई थे। हाँ, 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 9 लाख में कैसे हिसाब आता है? हाँ, अजीत भाई। अरे हाँ, 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 कोई बातें ऐसी होती हैं, कोई एविडेंस ऐसे होते हैं, कोई बातें ऐसी होती हैं, घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमारी बुद्धि में आती है एक क्षण के लिए और फिर लोप हो जाती है, हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हो सकता है कि इनकी बुद्धि में कोई बात पहले डाली गई हो, थोड़े समय के लिए पढ़ी और फिर भूल गए। 21 साल में मान लो जो अभी 70 साल के हैं, या मैं समझ लो 60 साल 69 साल का अगर कोई व्यक्ति है और वो उसको याद दिलाया जाए 20 साल में तुमने ऐसे ऐसे कहा था, तो जिससे कहा था उसको तो याद है क्योंकि उससे कनेक्टेड बात है, लेकिन उसको याद नहीं है। ऐसे भी तो होता है। हाँ, रिहर्सल हो गई। रही बात जो इस समय ज्यादा एज के हैं, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में उन्होंने सक्रिय पार्ट नहीं बजाया आदि में, क्योंकि एज ही उनकी ज्यादा है, तो वो एडवांस पार्टी में इतने तीखे ज्ञान में क्यों चल रहे हैं? इसका कारण ये है कि कुछ आत्मा ऐसी है जो राम वाली आत्मा के कारण कि संगम युग शुरुआत होने से पहले का जो जीवन है, जन्म है, उसमें कोई विक्षेप पैदा हो गया और वो उससे दूर हो गए। कोई ऐसा घटना चक्र घटा आखिरी जन्म में जाके है? वो संकल्प तुम करो, हम नहीं करते। अच्छा बाबा, थर्ड वर्ल्ड वॉर और
अभी ऊंचा चढ़ने का टाइम है कि नीचे उतरने का टाइम है? थर्ड वाला इन्होंने क्या कहा? ये क्या कह रहे हैं? जो आत्मा का भी ज्ञान में आ रहे हमारी आत्मा का संबंध नहीं बता रहे। अनेक जन्मों का संग है, इसलिए संग के रंग के कारण उनके अंदर वो ज्ञान की सरणी भरी हुई है। वो संकल्पों का खून उनका एक हो जाता है, इसलिए वो ज्ञान की गहराई को समझ लेते हैं और साथ साथ चलते हैं। वो भी है उनका, उनके साथ भी है, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे हैं जो दूसरे धर्म के बीज है। राम बाप के साथ विशेष कनेक्शन में रहने वाले नहीं है। हाँ बाबा, थर्ड वर्ल्ड वार और फोर्थ वर्ल्ड वार दोनों होगा अभी ना? एक दोनों होगा। तो टाइम तो कम हो गया। टाइम कहाँ कम हो गया? वो बात था 96-97 में थर्ड वर्ल्ड होगा। ये किसने कहा कि 96 में थर्ड वर्ल्ड वार होगा? ब्राह्मणों की दुनिया का होगा कि बाहर की दुनिया का होगा? हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया का हो रहा है। वो चालू हो गया। चालू ही हो गया। तो कल इसकी युग की शूटिंग हो ही गई। 98 से ही नहीं बाबा, उस समय थर्ड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। बोल रहे हो? है? चल रही हो? नहीं, शुरू हम कब से बोलेंगे? क्या थर्ड वर्ल्ड वार के शुरू हम शूटिंग जब से कल युग की क्या फाउंडेशन लगे? ब्राह्मणों की दुनिया में जब से कलह क्लेश का प्रत्यक्ष रूप में फाउंडेशन लग जाए तभी से शुरुआत हो गई। और जेल के टाइम हाँ, प्रत्यक्ष रूप होना चाहिए ना उसका। जैसे गृह युद्ध होता है तो गृह युद्ध अंदर 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 सुलगता रहता है, तो कभी तो प्रत्यक्ष रूप धारण करता है। खूनरेजी होती है कि नहीं होती है? ऐसे ही है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में संकल्पों का जो अंदर है वो कभी तो प्रत्यक्ष रूप धारण किया होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार 73-74 नहीं, 14 में। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 73 में ही कहेंगे। और सेकेंड हिरोशिमा और नागासाकी, हीरो की समा ध्वस्त हो गई। 73 तो एडवांस पार्टी में। बेसिक नॉलेज में है वो तो यज्ञ के आदि में ही हो गई। जो खास खास बड़े बड़े थे, बड़े बड़े मुखिया यज्ञ के शुरुआत में, जो भी भाई थे बड़े बड़े परिवारों के, वो सब टूट गए। डेट नहीं फिक्स बताई जाती। डेट के लिए दीदी दादियों के पास जाओ। नहीं बाबा, डेट नहीं चाहिए। फर्स्ट सेकेंड है सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार 45 में हुई दुनिया की। हाँ है ना? 45 में दुनिया के हिसाब से सेकेंड वर्ल्ड वार हुई। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी सेकेंड वर्ल्ड वार जब एडवांस पार्टी का हुआ, है 73 से 76 तक। वो तो फर्स्ट ना, फर्स्ट में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर कुछ नहीं हुआ था। हाँ जी। लेकिन ब्राह्मण परिवार में हम 73 फर्स्ट वर्ल्ड वार यज्ञ के शुरुआत में, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंज से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। कौन निमित्त बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने। सन नहीं बताया जा सकता। शुरुआत में, शादी में। हाँ जी। और सेकंड का फाउंडेशन तभी पड़ गया। तो 76 तक। ये तो एडवांस की बात है। हाँ, वही 76 में एडवांस है और उधर है सिर्फ बेसिक। अच्छा। और थर्ड 98 बोलेंगे। 98 और कॉम्पिल से शुद्धि का नाम निशान नहीं। डिस्टिल्ड वाटर
तो ये ठंडा है, मतलब कूल मतलब कूल माने ठंडा, ठंडा मतलब यह ठंडा माने बुद्धि में जो ज्ञान जल है वो ठंडक पैदाइश करेगा, गर्मी नहीं रहेगी। दिमाग में गर्मी होती है तो उल्टी पलटी बातें आती हैं, दिमाग ठंडा हो गया, हमें कुछ शांति मिली ना। शांति मिलती है संपूर्ण तो सुख भी मिल जाता है, अधूरी शांति है तो दुख नहीं होता है, वो सुख नहीं होता है। संपूर्ण शांति माना सुख की शुरुआत। तो फिर ये चेंज करे कैसे? क्या? और 4 बार जो 7 साल है, 7 साल जो ये बुद्धि योग से जो शूटिंग हुई वो 4 बार नहीं हुई। बुद्धि का जो छिलका उतरा है वो 4 युगों की शूटिंग में 4 बार नहीं उतरता है। ऐसे ही देह का भी होगा, तो तब होगा। अभी सूक्ष्म में कैसे? अभी सूक्ष्म में तो बुद्धि योग का परिवर्तन हो रहा है, अभी स्थूल शरीर का कहाँ परिवर्तन, शरीर तो सरते जा रहे हैं। ये बर्फ में रहने के टाइम ही 4 बार होगा। हाँ, बर्फ में रहने के टाइम 4 बार नहीं, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अलग अलग। हाँ जी बिल्कुल। ऐसे निकल जाएगा क्या? निकलना पड़ेगा क्या? साइंस सिटी में देखे, साइंस सिटी में दिखाया बाबा, सर्प रख के वो ये दिखाया। सर्प खल छोड़ता है, सर्प जब खल छोड़ता है तो कोई वो अपने आप छोड़ता है क्या? अपने आप नहीं, वो कोई खींच खरोंच के छोड़ता है क्या? तो ऑटोमेटिक निकल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। हाँ बढ़ते जाएगा मतलब रोगी बनता जाएगा। कोई जरूरी थोड़ा है कि जो रोगी होता है पतला ही मोटा नहीं होता है, जो रोगी होता है मोटा भी तो हो सकता है। मोटे आदमी रोगी नहीं होते हैं। है? क्या? बीमार होना तो अच्छा ही है, उसका निशान है जो आत्मा शक्तिशाली हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनके शरीर में रोग बहुत भारी भरा हुआ है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं है, शक्ति बिल्कुल नहीं है आत्मा में। ज्ञान में है लेकिन रोग, ये कोई जरूरी नहीं है। तो थोड़ी इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान में बहुत तीखा होगा उसके शरीर में रोग बहुत होने के बावजूद भी वो अपने को कंट्रोल में रखेगा। डॉक्टर कहेंगे अरे ये कैसे जिंदा है, और वो मत रहेगा। मम्मी को बाबा वो दांत का डॉक्टर बोला था इतना जल्दी आप कैसे ठीक हो गए। बोले जैसे कम से कम 1 साल होना चाहिए, लेकिन आप 4 महीना में कैसे सेट हो गए। जैसे जानकी दादी को कहा, क्या कहा? जानकी दादी को जब उनके मस्तिष्क में मशीन लगाई गई तो क्या कहा है? इनकी वाइब्रेशन तो है ही नहीं। अजीत भाई का भी 76 में जैसे बीमारी हुआ था उतना जल्दी ये तो सब चलता रहता है, ये कोई खास बात नहीं। आत्मा पावरफुल होने का मतलब ये है कि 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोल कर ले। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, तो शरीर सड़ते जाएंगे। एक बात पकड़ ली, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, उसी के भी इस बात के भी तो कोई एविडेंस मिलेंगे। लेकिन निरोगी कांचन काया होना था, बोला था निरोगी पहले से हो जाएगा, कांचन काया विनाश के बाद। ऐसा कुछ नहीं,
जैसे जैसे कंचन काया बनती जाएगी वैसे वैसे निरोगी होते जाएंगे। तो पीना के पहले निरोगी नहीं होता? नहीं, जब तक 5 तत्वों की दुनिया मौजूद है ये तामसी, और जब तक 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया मौजूद है तामसी वाइब्रेशन फैलाने वालों की, तब तक मुट्ठी भर लोगों का असर नहीं पड़ सकता दुनिया में। रोग आने से जब इंद्रियों की प्राप्ति से परे चले जाए, इंद्रियों की प्राप्ति की बित बित लगी हुई है तो अतीन्द्रिय सुख कैसे अनुभव होगा? बाबा जी बोला जो उतीन्द्र सुख एक बार शुरू होगा तो लगातार चलते रहेगा। हाँ जी, एक कौन की बात है, बिना से पहले ना बिना से बाद? ये तो अपनी अपनी स्टेज की बात है, ये अपनी अपनी स्टेज की बात है, अपने अपने स्वचिंतन की बात है, अपनी अपनी स्वस्थिति में स्थित होने की बात है। बिल्कुल, अगर होगा नहीं तो ज्ञान की पराकाष्ठा क्या हुई? ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब ये है कि आत्मचिंतन से आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, उस खुशी में वो मस्त रहे, कैसी भी स्थिति आए परिस्थिति आए उसका मुकाबला बड़े आराम से करे। कैसे हम पहचानेंगे? उसका आप होने के बाद कभी डाउन नहीं होगा, मतलब कभी दुख नहीं आएगा उसको? बिल्कुल। तो संपन्न स्टेज नहीं कही जाएगी ना। शुरू हो गया मैंने। जो एक बार संपन्न स्टेज में पहुंच गया फिर नीचे क्यों गिरेगा? कोई परिस्थिति आए तो थोड़ा सा डाउन तो हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अप एंड डाउन में आने वाला संपूर्ण आत्मा कहा जाएगा? जो एक रस स्थिति में रहे वही तो संपूर्ण हुआ। स्थिति के मृत्यु लोग का तुरंत कंप्लीट होने के बाद आएंगे हैं? मृत्यु लोग का 7 साल पूरा होने के बाद ही होगा। ये कोई बात हुई? मृत्यु लोग का 100 साल 100 साल पूरा हुआ, हाँ बराबर, ठीक बात है। लेकिन ब्रह्मा की सोल हुई तो पूर्व जन्म के मनन चिंतन मंथन में जाती है ना, तो अप एंड डाउन में होती है। इसलिए कृष्ण की सोल भी बताया अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, तब जब तक पढ़ने का काम चल रहा है तब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई ना। खत्म हो जाए, अप एंड डाउन होना बंद हो जाएगा। पांच तत्वों का सूक्ष्म रूप आत्माएं हैं। कोई 5 आत्माएं हैं जो 5 तत्वों का पार्ट बजाती है, कोई आत्माएं हैं जो 5 विकारों का पार्ट बजाती है। 5 विकार और 5 तत्व दोनों मिलकर के रावण का 10 सिर बनते हैं। तो 10 सिर का पार्ट बजाने वाली कोई विशेष आत्माएं हैं ना, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगी। 5 तत्वों का जैसे जल है, जल का आत्मा में सूक्ष्म शक्ति कौन सी होगी जो जल को कंट्रोल करेगी? ज्ञान। पृथ्वी कैसे होगी? पृथ्वी कैसे होगी? पृथ्वी तो जड़त तो है, टोटल जड़त तो तत्व सादा पृथ्वी में ही है। वो आत्मा में सूक्ष्म शक्ति कौन सी होगी जो पृथ्वी को कंट्रोल करेगी? आत्मा में नहीं होती है जड़त तो, शरीर की बात है। शरीर में 5 तत्व हैं, आत्मा में थोड़े ही है। सूक्ष्म शक्ति को कंट्रोल करेंगे तो आत्मा 5 तत्वों को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। योग है, योग हो गया। है? और वायु, वायु संकल्पों के जो वाइब्रेशन बहते रहते, वाइब्रेशन को वायु कहेंगे। और क्या? और आवाज को? आवाज कोई तत्व थोड़ा ही है, आकाश तत्व है। आकाश तत्व तो वैक्यूम को कहा जाता है। जो संकल्पों का गैप चलता है, संकल्प एक चल रहा है निगेटिव, थोड़ी देर के बाद पॉजिटिव संकल्प चला, बीच में गैप हो गया, वो आकाश हो गया। वही आवाज होगी।
आकाश। आवाज का कनेक्शन आकाश से है। आवाज का कनेक्शन आकाश से। हाँ जी, हाँ जी। आवाज और आकाश एक है। वही तो बात बोला। आवाज कैसा है? जी, काट हो गया बाबा, जॉन हो गया, चैन, जल होगी, वायु हो गया, योग। इन पांचों तत्वों में जास्ती जड़त्व होता है पृथ्वी में। जड़त्व, जड़ बुद्धि, बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। जड़ बुद्धि को बोलेगा पृथ्वी। हाँ जी, जड़त्व, टोटल जड़त्व को कहते हैं पृथ्वी। ये धारणा शक्ति है। हाँ जी, जो पांचों तत्वों को, चारों तत्वों को अपने में धारण किए रहती है। धारणा शक्ति माना पृथ्वी हो गया। हाँ जी, जल माना स्मृति शक्ति है स्मृति शक्ति, आत्मा की स्मृति शक्ति माना जल। स्मृति तो योग को कहा जाता है। तो लगन हो गया। हाँ, लगन, लगाओ। स्मृति माना लगन, अग्नि हो गया। हाँ जी, लगन की अगन तेज करो। स्मृति को अग्नि के साथ कनेक्शन। स्मृति, बाप की स्मृति को योगाग्नि कहेंगे, देह की स्मृति को भोगाग्नि कहेंगे। है तो अग्नि। हाँ, अग्नि है, लेकिन अग्नि को कंट्रोल करने, एक विकृत रूप है अग्नि का, एक स्वच्छ रूप है। वो अग्नि को कंट्रोल करने का मूल बात है स्मृति को कंट्रोल करना। स्मृति को कंट्रोल करना माना, स्मृति को एकाग्र, स्मृति को कंट्रोल करना माना नील में पहुंच जाना। एकाग्र कर ली। एकाग्र माना नील में पहुंच जाना, वो भी तो एकाग्रता हुई। तो वो थोड़े ही, उससे कोई परिवर्तन थोड़े ही होगा। एक ही स्मृति, एक बाप की स्मृति, जड़त्व की स्मृति नहीं। जैसे बिंदु को याद करते हैं तो वो तो आत्मा तो जड़वत है बिना शरीर के, उससे परिवर्तन थोड़ा ही होगा। बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, लेकिन तामसी तत्व उसका थोड़ा ही खत्म होगा। साउथ कोलकाता को चाबी किस हिसाब से बोला? इस हिसाब से बोला माना, बोला ना इसका ये चाबी है घर में की संगठन। नहीं, पॉइंट आप पॉइंट है ना। पॉइंट पूरा बताइए, क्या बात है। पॉइंट ऐसा है कि ये वो दो सभा था, एक दिल्ली एक कलकत्ता, दोनों था अम्बेडकर बाबू का सामने। तो बोला कि दिल्ली है राज्य करने वाला गद्दी, और राज्य की गद्दी। हाँ, दिल्ली में राज्य होगा, और कोलकाता है राज्य करने का गद्दी, ऐसा बोला। राज्य करने की गद्दी नहीं। चाबी मिल, फिर बोला कि राज्य करने का चाबी है कोलकाता का। कोई भी बात क्लियर करने के लिए एक्यूरेट पॉइंट होना चाहिए। यहाँ से न गए अपने रोहित खाते के लिए। हाँ। तो बाबा ये चाबी लेके बहुत ये होता है। क्या होता है? नहीं, आप लोग के सोचते हैं कि चाबी कलकत्ता में, तो चाबी मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चाबी, क्या चाबी। कौन सी चाबी, क्या चाबी? अरे रीना ही चाबी होगी है? क्यों? अरे ना, इसका मतलब बाबा में एक दिन हुआ था क्या जब यार में जो बड़ा गेट बनाया है, तो गेट खुलने के लिए तो मम्मी खुलेंगे कल का गेट, एक दिन ऐसे बात था। अच्छा, तो अचानक एक गाड़ी आ गया, हाँ, तो राजू भाई खोल दिया, दरवाजा खोल दिया है? तो मम्मी बोला क्यों तुम खुला है? और क्या, मम्मी को खोलना था, तुमने दरवाजा क्यों खोल दिया? क्या बात, चाबी है गेट का। हाँ, रजत भाई के हाथ में चाबी है। बाबा इस बात है देखा, विशेष आत्माओं की सभा में बैठे होना और ग्रुप भी विशेष है।
दोनों ही गद्दी वाले हैं। किससे बात हो रही है? दो ग्रुप का, दिल्ली का ग्रुप और कलकत्ता। लिखा क्या है उसमें? बाबा का गुलजार गाड़ी में जो भी आया, उसमें क्या लिखा किताब? मैं ये 4-5 लाइन उठा के लेके आया। तो ये नहीं लिखा कि किस ग्रुप से बात हो रही है? दिल्ली का ग्रुप और कलकत्ता का ग्रुप। ये तो आप बोल रहे हैं। नहीं, वो किताब में है, पार्टी में है। विशेष आत्माओं की सभा में बैठा हूँ ना, और ग्रुप भी विशेष है। दोनों ही गद्दी वाले हैं। एक प्रवेश की गद्दी, दूसरी राज गद्दी। वो है राज्य की चाबी मिलने की गद्दी कलकत्ता, ब्रैकेट में लिखा है, और वो है राज्य करने की गद्दी दिल्ली। तो दोनों ही गद्दी हो गई ना, तो दोनों की विशेषता हुई ना। चाबी नहीं मिलती तब राज्य ही नहीं करते, इसलिए विशेषता को नहीं भूलना। हाँ, एक कलकत्ते वालों को बोला है, हाँ। अपनी विशेषता को नहीं भूलना। चाबी जो है बाबा, एक्चुअली मीनिंग क्या है? अरे चाबी लगाई जाती है तो ताला खुल जाता है। तो ये बाबा, जो शुरुआत होगा, अकीदा के जो संगठन होगा, संगठन बहुत मजबूती करके अतीम जो सुख का जो शुरुआत, पैराडाइज का सूक्ष्म रूप इधर होगा, ऐसा हमने ऐसा मन चिंतन किया था। ये जो पैराडाइज जो वैकुंठ दिल्ली में होगा, पैराडाइज का शुरुआत इधर में जो संगठन होगा, ये अच्छा रीति से धीरे धीरे पैराडाइज जैसे संगठन हो जाएगा इधर में सूक्ष्म में, बाद में स्थूल में करके दिल्ली में होगा। इधर में सभी राज्यों का ऐसा बोला था एक मुरली में, चारों और एवं आत्माओं को प्रत्यक्षता भूमि कलकत्ता, चारों बाजू से कलकत्ता में आएंगे बाबा की प्रत्यक्षता के कारण, और वो जो सब आत्माएं धीरे धीरे अतीम जो सुख में आ जाएंगे। ये हो सकता है, ऐसा हमने मन चिंतन किया था। तो बाबा ताला खोलने का बात आप बोल रहे हैं ना, ताला माना ये तो कलकत्ता वाले दिखा देगा कि बाप है, सबका बुद्धि का ताला खुल जाएगा, पहचान लेगा बाप। ये तो चाबी है ना। चाबी और कौन सी होती है? चाबी जब लगाई जाती है तो ताला खुल जाता है, तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए। विश्व का मालिक कौन है? चाबी मिल गई ना। बाप की प्रत्यक्षता बुद्धि में बैठाने की बात है ना। चाबी एक बताई है, चाबी ढेर नहीं बताई। चाबी कलकत्ते में मिलेगी, दिल्ली में नहीं मिलेगी। कलकत्ता से शुरू हुआ अभी, का मेला जब से शुरू हुआ। अच्छा, तो वही चाबी होगी ना, मैंने स्वर्गों का गेट खुलने का चाबी बाबा है, ताला खुलने का ताला बने। और चाबी को पकड़ने वाला कौन है? हाथ है ही नहीं, हाथ है ही नहीं। चाबी पकड़ने वाला नहीं होगा तो ताला खुलेगा कैसे? वो चाबी हो गया, वो पकड़ने वाला हो गया। चाबी के रूप में काम करेंगे, चाबी चलाने के काम। अच्छा, एक ताला पकड़ेगा, एक चाबी पकड़ेगा। चाबी पकड़ने वाला बिंदु हम लोग है ताला। चाबी स्थूल होती है कि सूक्ष्म होती है? सूक्ष्म होती है चाबी। सूक्ष्म भी चाबी होती है, वो तो बेहद की बात है, लेकिन चाबी तो स्थूल है ना, ताला भी स्थूल है। तो बिंदु कैसे बता दिया? आप बोलिए। क्या बोले? बाबा को जो बोलना होगा तुम्हारे कहने से नाक पकड़ के बोलेगा क्या? वो कहती है मैं ही चाबी हूँ, नाक जब तक पकड़ूंगी मारूंगी। नहीं बाबा, ये चाबी लेके बहुत दिन से मनन चिंतन किसी को क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए आपको तो सभी अपना बोल रही है। अष्टम एक तरफ, कुंडू एक तरफ, रविंद्र में एक तरफ, लेकिन साक्षी होकर के सुनते रहो।
समिट ये कंक्लूजन कंफ्यूजन नहीं, लास्ट में कंक्लूजन। तो परचिंतन को सुनना क्यों इसलिए बाबा से सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई जरूरी थोड़े ही कि भक्ति मार्ग में 63 जन्म जो चाहते हैं वो तुरंत ही हो जाए। इसलिए बाद में बोलेंगे है? बाबा 10 बजने है? 10 बजने वाला है। हाँ, शुक्र का वो आ जाएंगे। हम तो रेडी बैठे हैं, हमको क्या नहीं अभी नाश्ता तो खोलने वाला भी कोई होगा, लेफ्ट हैंड भी कोई होगा, राइट हैंड भी कोई होगा। राइट हैंड कौन होगा, लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये सब बात सोचना चाहिए ना। मतलब बहुत लोग चाहिए। है? आप तो ये चाहते हैं कि बाप दादा बस पाठ सबके प्रत्यक्ष कर दे, कागज पे लिख दे, बोर्ड पे लिख दे कि अमुक आत्मा का ये पार्ट है, अमुक आत्मा का ये पार्ट है। नहीं बाबा, बाबा ने बोला बाप दादा नहीं बताएंगे, स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। नहीं बाबा, हिंट्स देने से फटाफट खोल देंगे। और खुलने के लिए तो माताओं को बाबा आगे रखा है, माताओं को आगे रखा है। हाँ, तो माताओं तो चाबी खुलेंगे ना, ठीक है, माता ही खुलेंगे। ठीक है। समीर भाई पुश करेंगे, खोलो। है? वाह, हुए होते हैं और सब अनुभव करते हैं कि भगवान बाप मेरे साथ है।